हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय चैनल ई लर्निंग अकाउंट्स एंड मैथ्स। स्टूडेंट्स, हमने लास्ट वीडियो में प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट बनाना सीखा था। आज हम पार्टनरशिप का क्वेश्चन नंबर फर्स्ट करेंगे। ओके, क्वेश्चन नंबर फर्स्ट को न्यू बुक से क्वेश्चन नंबर फर्स्ट को मैंने पेपर में नोट कर लिया है। स्टूडेंट्स, लास्ट ईयर के बहुत सारे वीडियोज में मैंने देखा बहुत सारे बच्चों ने कमेंट किया था कि मैम आपका क्वेश्चन क्लियर नहीं दिखता है, इसीलिए मैंने क्वेश्चन को पेपर में नोट कर लिया ताकि सारे बच्चों को क्लियर दिखे। ओके, तो चलिए स्टार्ट करेंगे। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट हम पढ़ेंगे, एक्स एंड वाई आर पार्टनर्स शेयरिंग प्रॉफिट्स इन द रेशियो ऑफ 2:1। स्टूडेंट्स, यहाँ लिखा हुआ है एक्स एंड वाई दो पार्टनर्स है, दोनों का प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो दिया हुआ है 2:1। मैंने आपको लास्ट वीडियो में बताया था ना कि सारे क्वेश्चंस में आपको प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो मिलेगा, एंड जिस क्वेश्चन में नहीं दिया रहेगा प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो उसमें हम कैसे कैलकुलेट करेंगे। तो जब नहीं दिया रहेगा जिस क्वेश्चन में, उसमें मैं आपको बता दूंगी। ओके, द अंडर मेंशन्ड ट्रायल बैलेंस वाज एक्सट्रैक्टेड फ्रॉम देयर बुक्स एज एट 31 मार्च 2021। ट्रायल बैलेंस के ये एक्सट्रैक्ट दिया हुआ है, इसकी हेल्प से हमें प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, ट्रेडिंग अकाउंट, प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट एंड बैलेंस शीट बनाना है। ओके, यहाँ लिखा हुआ है, यू आर रिक्वायर्ड टू प्रिपेयर द प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट एंड प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट फॉर द ईयर एंडेड 31 मार्च 2021 एंड अ बैलेंस शीट एज ऑन दैट डेट। द फॉलोइंग एडजस्टमेंट्स आर टू बी मेड। कुछ एडजस्टमेंट्स भी दिए हुए हैं, एडजस्टमेंट्स भी हम पढ़ लेंगे। द वैल्यू ऑफ स्टॉक ऑन 31 मार्च 2021 वॉज 64,000। 31 मार्च का स्टॉक दिया हुआ है, इट मीन्स ये क्लोजिंग स्टॉक है। पॉइंट सेकेंड इज चार्ज डेप्रिसिएशन ऑन बिल्डिंग्स एट 10%। बिल्डिंग पे डेप्रिसिएशन लगाया गया है 10% का। प्रोवाइड फॉर आउटस्टैंडिंग रेंट 2400, आउटस्टैंडिंग रेंट भी दिया हुआ है। पार्टनर्स आर इंटाइटल्ड टू इंटरेस्ट ऑन कैपिटल एट द रेट 5%। पार्टनर्स को उनके कैपिटल पे 5% इंटरेस्ट दिया जाएगा। एंड एक्स इज इंटाइटल्ड टू अ सैलरी ऑफ 48,000 पर एनम। एक्स को सैलरी दिया जाएगा 48,000। ओके, ये था क्वेश्चन। अब देखिए हम सॉल्यूशन स्टार्ट करेंगे। सबसे पहले हम ट्रेडिंग अकाउंट बनाते हैं। तो सारे बच्चों ने क्लास 11 में पढ़ा होगा कि ट्रेडिंग अकाउंट में किन आइटम्स की एंट्रीज करते हैं, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में किन आइटम्स की एंट्रीज करते हैं। जिन बच्चों ने नहीं पढ़ा है वो बहुत ही ध्यान से सुनेंगे। ट्रेडिंग अकाउंट में फैक्ट्री से रिलेटेड जितने भी इनकम्स एंड एक्सपेंसेस होते हैं उनकी एंट्री हम करते हैं, एंड प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में ऑफिस से रिलेटेड जितने भी इनकम्स एंड एक्सपेंसेस होते हैं उनकी एंट्री हम करते हैं। ओके, तो फर्स्ट एंट्री क्या हो जाएगी ट्रेडिंग अकाउंट में? देखिए स्टूडेंट्स, कैपिटल की एंट्री बैलेंस शीट में होगी, ड्रॉइंग्स की भी एंट्री बैलेंस शीट में होगी। यहां लिखा हुआ है स्टॉक 1 अप्रैल 2020। ओपनिंग स्टॉक दिया हुआ है 45,200। ओपनिंग स्टॉक एंड क्लोजिंग स्टॉक इन दोनों की एंट्री हम ट्रेडिंग अकाउंट में करते हैं। तो स्टार्ट करेंगे हम, यहां लिखेंगे 2, ओपनिंग स्टॉक 45,200, ये हो गया। नेक्स्ट पॉइंट, परचेज एंड सेल्स की भी एंट्री हम ट्रेडिंग अकाउंट में करते हैं। डेबिट साइड में आ जाएगा 2 परचेज। कितने का परचेज किया गया? 8,68,000 का। इस चैप्टर में हमें ट्रेडिंग अकाउंट एंड प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट नहीं पढ़ना है, हमें सिर्फ प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट करना है। ओके, क्वेश्चन नंबर फर्स्ट में ही आपको बस ट्रेडिंग अकाउंट, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट एंड बैलेंस शीट बनाने के लिए दिया है, और सारे क्वेश्चंस में ज्यादातर आपको प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट बनाने के लिए मिलेगा। ओके, तो आप लोग प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट में ज्यादा ध्यान देना। ओके, परचेज की एंट्री हमने कर ली, अब सेल्स की एंट्री करेंगे। बाई सेल्स कितना दिया हुआ है? 12,45,000, ये हो गया। इसके बाद देखिए स्टूडेंट्स, डेटर्स एंड क्रेडिटर्स की एंट्री बैलेंस शीट में होगी, बिल्डिंग्स की भी एंट्री बैलेंस शीट में होगी, कैश इन हैंड की एंट्री बैलेंस शीट में होगी, बैंक ओवरड्राफ्ट की भी एंट्री बैलेंस शीट में होगी। सैलरीज टू स्टाफ, स्टाफ को सैलरी दिया जा रहा है। मैंने आपको लास्ट वीडियो में बताया था, जब एम्प्लॉयज से रिलेटेड कोई भी एक्सपेंसेस हो, एम्प्लॉयज को जब सैलरी दिया जाएगा तो उसकी एंट्री हम प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में करेंगे, एंड जब पार्टनर्स को सैलरी दिया जाएगा उसकी एंट्री हम प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट में करेंगे। तो देखिए, एम्प्लॉयज को सैलरी दिया जा रहा है 74,700, तो इसकी एंट्री हम प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में करेंगे। रेंट की भी एंट्री प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में हो जाएगी। एडवर्टाइजिंग एक्सपेंडिचर एंड ट्रैवलिंग एक्सपेंसेस, इन दोनों की एंट्री प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में हो जाएगी।
एडजस्टमेंट देखेंगे, द वैल्यू ऑफ स्टॉक ऑन 31 मार्च 2021 वॉज 64,000। क्लोजिंग स्टॉक की एंट्री हम ट्रेडिंग अकाउंट में करते हैं, यहां हो जाएगा बाई क्लोजिंग स्टॉक, कितना दिया हुआ है 64,000। हो गया, ट्रेडिंग अकाउंट में इतनी आइटम्स की एंट्रीज होंगी। अब देखिए हम टोटल कर लेंगे, क्रेडिट साइड का टोटल करेंगे तो ये हो जाएगा 12,45,000 प्लस 64,000, 13,09,000। ओके, डेबिट साइड का हम टोटल करेंगे 45,200 प्लस 8,68,000, ये हो जाएगा 9,13,200। माइनस करेंगे 13,09,000 माइनस 9,13,200, ये हो जाएगा 3,95,800। ये क्रेडिट साइड का टोटल था एंड ये डेबिट साइड का टोटल था। आंसर आया हमारा 3,95,800। इस साइड कम बैलेंस था, यहां लिखेंगे 2 ग्रॉस प्रॉफिट। ट्रेडिंग अकाउंट से हमें ग्रॉस प्रॉफिट का पता लगता है ना, यहां हो जाएगा 3,95,800। दोनों साइड हम बैलेंस कर देंगे, 13,09,000 एंड 13,09,000। ट्रेडिंग अकाउंट हमने बना लिया। अब देखिए प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट करेंगे। प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में सबसे पहले किस आइटम की एंट्री होगी, ग्रॉस प्रॉफिट को सबसे पहले हम क्रेडिट साइड में ट्रांसफर करेंगे, यहां लिखेंगे बाई ग्रॉस प्रॉफिट 3,95,800। स्टूडेंट्स, बहुत से बच्चे ट्रेडिंग अकाउंट एंड P&L अकाउंट एक साथ एक ही फॉर्मेट में कर लेते हैं, उनका भी करेक्ट हो जाएगा। एंड जो बच्चे ट्रेडिंग अकाउंट का अलग फॉर्मेट बनाते हैं एंड प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट का डिफरेंट फॉर्मेट बनाते हैं, उनका भी करेक्ट हो जाएगा। ओके, चाहे आप अलग अलग कर लो या फिर एक साथ ही दोनों अकाउंट को एक ही फॉर्मेट में बना लो, दोनों करेक्ट हो जाएगा आपका। ग्रॉस प्रॉफिट की एंट्री हमने कर ली। उसके बाद देखिए कैपिटल एंड ड्रॉइंग की एंट्री तो बैलेंस शीट में होगी, ओपनिंग स्टॉक की एंट्री हमने कर ली, परचेज एंड सेल्स की एंट्री हमने कर ली, डेटर्स एंड क्रेडिटर्स की एंट्री बैलेंस शीट में होगी, बिल्डिंग की भी एंट्री बैलेंस शीट में होगी, कैश इन हैंड की एंट्री बैलेंस शीट में होगी, बैंक ओवरड्राफ्ट की भी एंट्री बैलेंस शीट में होगी, सैलरीज टू स्टाफ, स्टाफ को सैलरी दिया जा रहा है, एम्प्लॉयज को सैलरी दिया जा रहा है, इसकी एंट्री प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के डेबिट साइड में हो जाएगी, यहां हो जाएगा 2 सैलरीज टू स्टाफ। कितना लिखा हुआ है 74,700, ये हो गया। इसके बाद रेंट की एंट्री भी प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के डेबिट साइड में हो जाएगी 2। यहां पे देखिए स्टूडेंट्स डेबिट साइड में रेंट दिया हुआ है ना, तो इसकी एंट्री हम डेबिट साइड में कर देंगे। कभी कभी रेंट लिख के उसका बैलेंस क्रेडिट साइड में लिखा रहता है, तो जब क्रेडिट साइड में बैलेंस लिखा रहे तो उसकी एंट्री हम प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के क्रेडिट साइड में करते हैं। एंड जब रेंट का बैलेंस डेबिट साइड में लिखा रहे तो उसकी एंट्री हम डेबिट साइड में करते हैं। ओके, डेबिट साइड का मतलब कि फर्म को रेंट पे करना है, एंड क्रेडिट साइड में जब दिया रहा है तो इसका ये मतलब होता है कि फर्म रेंट रिसीव करेगी। ओके, समझ में आया। यहां हो जाएगा 2 रेंट, एंड रेंट से रिलेटेड एक एडजस्टमेंट भी है, आउटस्टैंडिंग रेंट दिया हुआ है। रेंट यहां कितना दिया हुआ है 26,400, इसे हम अंदर लिखेंगे। आउटस्टैंडिंग को हम ऐड करते हैं, यहां हम लिखेंगे ऐड आउटस्टैंडिंग 2,400। दोनों को टोटल कर देंगे, ये हो जाएगा 28,800। ओके, नेक्स्ट पॉइंट एडवर्टाइजिंग एक्सपेंडिचर एंड ट्रैवलिंग एक्सपेंसेस, इन दोनों की एंट्री प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के डेबिट साइड में हो जाएगा 2 एडवर्टीजमेंट, कितना दिया हुआ है 5,000, एंड 2 ट्रैवलिंग एक्सपेंसेस 31,300। हो गया। उसके बाद देखिए स्टूडेंट्स आपके एडजस्टमेंट में डेप्रिसिएशन भी दिया हुआ है। पॉइंट सेकंड, चार्ज डेप्रिसिएशन ऑन बिल्डिंग्स एट 10%,
बिल्डिंग पर 10% का डेप्रिसिएशन लगा है। डेप्रिसिएशन लॉस होता है, फर्म के लिए ये एक्सपेंस और लॉस होता है, तो इसकी भी एंट्री हम प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के डेबिट साइड में करेंगे। यहां लिखेंगे टू डेप्रिसिएशन ऑन बिल्डिंग। बिल्डिंग कितना दिया हुआ है, 6 लाख दिया हुआ है ना, 6 लाख का हम 10% कैलकुलेट करेंगे, कितना हो जाएगा। यहां देखिए स्टूडेंट्स, डेप्रिसिएशन को कैलकुलेट करने के टाइम हम ये देख लेते हैं कि रेट के साथ पर एनम दिया हुआ है या फिर नहीं। अगर पर एनम नहीं दिया रहता है तो हम टाइम पीरियड का कैलकुलेशन इसमें नहीं करते हैं। क्लास 11th में आप सारे बच्चों ने डेप्रिसिएशन वाला चैप्टर बहुत ही अच्छे से पढ़ा होगा, मैंने वीडियोस भी अपलोड किया हुआ है। यहाँ देखिए सिर्फ 10% लिखा हुआ है, पर एनम नहीं दिया हुआ है, तो यहाँ पे हम मंथ के कैलकुलेशन नहीं करेंगे, डायरेक्ट हम 6 लाख का 10% कैलकुलेट कर देंगे। 6 लाख इंटू 10/100, ये हो जाएगा 60,000। 60,000 का डेप्रिसिएशन लगा है बिल्डिंग पे, यहां लिख देंगे 60,000। हो गया। प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में इतने आइटम्स की एंट्रीज होंगी। अब देखिए हम टोटल कर लेंगे। क्रेडिट साइड का टोटल है 3,95,800, 3,95,800 एंड 74,700 प्लस 28,800 प्लस 5,000 प्लस 31,300 प्लस 60,000, टोटल हो जाएगा ये 1,99,800। ये डेबिट साइड का टोटल एंड ये क्रेडिट साइड का टोटल माइनस करेंगे। 3,95,800 माइनस 1,99,800, ये हो जाएगा 1,96,000। इस साइड कम बैलेंस है, यहां हम लिखेंगे टू नेट प्रॉफिट 1,96,000। टोटल करेंगे 3,95,800 एंड 3,95,800। प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट भी हमने कंप्लीट कर लिया। अब देखिए स्टूडेंट, हम प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट बनाएंगे। प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट बहुत ही सिंपल होता है। सबसे पहले हम प्रॉफिट एंड लॉस का जो नेट प्रॉफिट आया 1,96,000, इसे हम प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट के क्रेडिट साइड में ट्रांसफर करेंगे बाय प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, ब्रैकेट में हम लिख देंगे नेट प्रॉफिट। कितना दिया हुआ है, 1,96,000। हो गया। इसके बाद नेक्स्ट पॉइंट देखिए, आपके एडजस्टमेंट में दिया हुआ है पार्टनर्स आर इंटाइटल्ड टू इंटरेस्ट ऑन कैपिटल एट द रेट 5%। दोनों पार्टनर्स को उनके कैपिटल पे इंटरेस्ट दिया जा रहा है 5%। देखिए एक्स एंड वाई का यहाँ कैपिटल दिया हुआ है 3,20,000 एंड 2,40,000। इसका हम 5% कैलकुलेट करेंगे। $3,20,000 इंटू 5/100। स्टूडेंट्स, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल हम ऐसे ही कैलकुलेट करते हैं, देख लीजिए आप लोग सारे बच्चे। एक्स का है 16,000, अब वाई का कैलकुलेट करेंगे। वाई का कैपिटल दिया हुआ है 2,40,000, 2,40,000 इंटू 5/100। एक्स का आया 16,000 एंड वाई का आया 12,000। यहां हम लिखेंगे टू इंटरेस्ट ऑन कैपिटल एक्स एंड वाई। एक्स का हमने कैलकुलेट किया था, यहां आया था 16,000 एंड वाई का आया 12,000। दोनों को हम टोटल कर देंगे तो ये हो जाएगा 16,000 प्लस 12,000 28,000। ये हो गया। अब देखिए स्टूडेंट्स, यहाँ पे एक्स को सैलरी भी दिया जा रहा है 48,000, इसकी भी एंट्री कर लेंगे। सैलरी की एंट्री हम डेबिट साइड में करते हैं, कल मैंने आपको एक्सप्लेन किया था ना। यहां लिखेंगे टू एक्स सैलरी
48,000 हो गया। इसके बाद और किसी आइटम की एंट्री नहीं होगी स्टूडेंट्स। इसमें एप्रोप्रिएशन अकाउंट में इतने आइटम्स की एंट्रीज होंगी। इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग की भी एंट्री होती है, बट आपके क्वेश्चन में देखिए स्टूडेंट सिर्फ ड्राइंग दिया हुआ है, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग का रेट नहीं दिया हुआ है। तो जब आपके क्वेश्चन में इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग का रेट ना दिया हो, कितने रेट पे इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग कैलकुलेट करना है, अगर ऐसा कोई भी इंफॉर्मेशन गिवन ना हो तो हम एप्रोप्रिएशन अकाउंट में इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग की एंट्री नहीं करते हैं। ओके, एप्रोप्रिएशन अकाउंट में इतनी आइटम्स की एंट्रीज होंगी। अब देखिए हम टोटल कर लेंगे। क्रेडिट साइड का टोटल है 1,96,000 एंड डेबिट साइड का टोटल करेंगे 28,000 प्लस 48,000, ये हो जाएगा 76,000। क्रेडिट साइड एंड डेबिट साइड 1,96,000 माइनस 76,000, ये हो जाएगा 1,20,000। इस साइड कम अमाउंट है, यहां लिखेंगे टू प्रॉफिट ट्रांसफर टू एक्स कैपिटल अकाउंट एंड वाई कैपिटल अकाउंट। ओके, आप एक्स एंड वाई भी लिख सकते हो सिंपली। देखिए स्टूडेंट्स, टोटल प्रॉफिट आया 1,20,000। इस प्रॉफिट को हमें दोनों पार्टनर्स के बीच में डिस्ट्रीब्यूट करना है। तो किस रेशियो में डिस्ट्रीब्यूट करेंगे? मैंने आपको स्टार्टिंग में बताया था ना, दोनों पार्टनर्स के यहाँ प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो दिया हुआ है 2:1। इसी रेशियो में हम डिस्ट्रीब्यूट करेंगे। तो देखिए पहले हम एक्स का कैलकुलेट करेंगे। 1,20,000 इंटू 2/3, 2:1 दिया है। एक्स का 2 हो जाएगा, वाई का 1 हो जाएगा। तो यहाँ 2 एंड इसके नीचे दोनों को ऐड करके 3 हो जाएगा। ठीक, 3 1 जा 3, 3 4 जा 12, 2 4 जा 8, 80,000 हो जाएगा एक्स का एंड वाई का 1,20,000 इंटू वाई का रेशियो है 1/, दोनों को ऐड करके 3 लिखेंगे। 3 1 जा 3, 3 4 जा 12, ये हो जाएगा 40,000। एक्स को प्रॉफिट में से 80,000 मिलेगा एंड वाई को टोटल प्रॉफिट में से 40,000 दिया जाएगा। 80,000 एंड 40,000 टोटल करेंगे, ये हो जाएगा 1,20,000, 1,96,000 एंड 1,96,000। प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट में हमने कंप्लीट कर लिया स्टूडेंट। अब हम बैलेंस शीट करेंगे। ओके, देखिए स्टूडेंट, बैलेंस शीट में सबसे पहले लायबिलिटी साइड हम दोनों पार्टनर्स की कैपिटल की एंट्री करेंगे। कैपिटल में कुछ एडजस्टमेंट्स भी होंगे, तो बहुत ही ध्यान से आप लोग देखिएगा। ओके, सबसे पहले लिखेंगे एक्स कैपिटल। एक्स का कैपिटल कितना दिया हुआ है? 3,20,000। यहां लिखेंगे 3,20,000। ओके, एंड इसके बाद देखिए प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट में हम देखेंगे दोनों पार्टनर्स को उनके कैपिटल पे इंटरेस्ट दिया गया है। पार्टनर्स ने इंटरेस्ट रिसीव किया है, पार्टनर्स का इनकम हुआ है, तो इस कैपिटल में हम इंटरेस्ट को भी ऐड कर देंगे। यहां लिखेंगे ऐड इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। एक्स को दिया गया है 16,000, 3,20,000 प्लस 16,000, ये हो जाएगा 3,36,000। उसके बाद देखिए स्टूडेंट्स, एक्स को सैलरी भी मिला है, एक्स ने सैलरी भी रिसीव किया है 48,000। सैलरी को भी हम ऐड कर देंगे। ऐड सैलरी 48,000, 3,36,000 प्लस 48,000, 3,84,000। एंड उसके बाद देखिए आपके ट्रायल बैलेंस में यहाँ पे एक्स का ड्रॉइंग भी दिया हुआ है। एक्स ने 40,000 विड्रॉ किया है, उसने कैश विड्रॉ किया है, तो 40,000 से उसका कैपिटल घट जाएगा ना, तो इस ड्राइंग को हम लेस कर देंगे।
एक्स का टोटल कैपिटल था 3,20,000। एक्स को उसके कैपिटल पे इंटरेस्ट मिला है, प्रॉफिट हुआ है, एक्स का इनकम हुआ है, उसे इंटरेस्ट मिला है तो उसका कैपिटल भी इंक्रीज होगा, इसलिए इसको हमने ऐड कर दिया। एक्स ने सैलरी भी रिसीव किया है, एक्स का इनकम हुआ है, इस वजह से भी उसका कैपिटल इंक्रीज होगा, सैलरी को भी हम ऐड कर देंगे। बट इसने 40,000 कैश विड्रॉ कर लिया, 40,000 का ड्रॉइंग दिया हुआ है, तो उसने विड्रॉ किया, उस वजह से उसका कैपिटल डिक्रीज हो रहा होगा, डिक्रीज हो जाएगा ना 40,000 से, तो उसे हम लेस कर देंगे। यहां लिखेंगे ड्रॉइंग 40,000, 3,84,000 माइनस 40,000, ये हो जाएगा 3,44,000। यहां तक का समझ में आया। इसके बाद देखिए स्टूडेंट्स, प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट का प्रॉफिट आया था 1,20,000, एक्स के रेशियो से हमने कैलकुलेट किया तो 80,000 आया। एक्स ने 80,000 प्रॉफिट रिसीव किया है, एक्स का इनकम हुआ, इसे भी हम ऐड कर देंगे। ऐड नेट प्रॉफिट 80,000, 3,44,000 प्लस 80,000, ये हो जाएगा 4,24,000। ओके, आपके क्वेश्चन में जब आप आंसर मैच करोगे ना तो ट्रेडिंग अकाउंट का आंसर आएगा 3,95,800, हमारा भी आ गया। प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट का आंसर आएगा 1,96,000, हमारा भी आया है। एप्रोप्रिएशन अकाउंट का आंसर आएगा 1,20,000, हमारा भी आया। एंड उसके बाद उसके आगे कैपिटल भी लिखा हुआ है, दोनों पार्टनर का कैपिटल भी दिया हुआ है, तो एक्स का कैपिटल आ रहा होगा 4,24,000, हमारा भी आ गया। अब देखिए हम वाई का कैपिटल कैलकुलेट करेंगे। वाइज कैपिटल कितना दिया हुआ है 2,40,000। इसमें हम सबसे पहले y की ड्राइंग को लेस करेंगे। y ने 32,000 विड्रॉ किया है, इसे हम लेस कर देंगे। ड्राइंग्स 32,000, 2,40,000 माइनस 32,000, ये हो जाएगा 2,08,000। यहां तक का समझ में आया। उसके बाद देखिए y को भी इंटरेस्ट ऑन कैपिटल दिया गया है 12,000, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल उसने रिसीव किया है, तो y का भी कैपिटल इंक्रीज हो गया 12,000 से, तो इसे भी हम ऐड कर देंगे। ऐड इंटरेस्ट ऑन कैपिटल 12,000, 2,08,000 प्लस 12,000, ये हो जाएगा 2,20,000। उसके बाद देखिए स्टूडेंट्स, y को प्रॉफिट मिला है 40,000, प्रॉफिट रिसीव किया है y ने, तो y का कैपिटल 40,000 से इंक्रीज हो जाएगा, इसलिए इसे भी हम ऐड कर देंगे। ऐड नेट प्रॉफिट 40,000, 2,20,000 प्लस 40,000, ये हो जाएगा 2,60,000। आंसर में आप लोग मैच कर लीजिएगा। y के कैपिटल दिया है 2,60,000, x एंड y दोनों का कैपिटल हमने कैलकुलेट कर लिया। इसके बाद देखिए आपके क्वेश्चन में क्रेडिटर्स भी दिया हुआ है, क्रेडिटर्स की एंट्री हम लायबिलिटी साइड में करते हैं। यहाँ पे जगह कम हो गया है तो हम यहां लिख देंगे सन्ड्री क्रेडिटर्स 48,000। उसके बाद देखिए बैंक ओवरड्राफ्ट की भी एंट्री लायबिलिटी साइड में होती है, इसकी भी एंट्री हम कर देंगे। बैंक ओवरड्राफ्ट 27,500। एंड लास्ट पॉइंट आपके एडजस्टमेंट में दिया हुआ है आउटस्टैंडिंग रेंट, रेंट पे करना था बट अभी तक पे नहीं किया गया है, तो फर्म की ये लायबिलिटी बन रही है कि फर्म उसे पे करे। ओके, तो इसकी एंट्री हम लायबिलिटी साइड में करेंगे। यहां हो जाएगा रेंट आउटस्टैंडिंग 2,400। लायबिलिटी साइड में इतने आइटम्स की एंट्रीज होंगी। अब देखिए हम एसेट साइड में एंट्री कर लेंगे।
कैपिटल की एंट्री हमने कर ली, ड्राइंग की भी एंट्री हमने कर ली, ओपनिंग स्टॉक की हो गई, परचेज एंड सेल्स की हो गई, क्रेडिटर्स की हो गई। डेटर्स की एंट्री हम एसेट साइड में करते हैं, यहां हो जाएगा सन्ड्री डेटर्स, कितना है 1,52,000, यहां लिखेंगे 1,52,000। बिल्डिंग्स की भी एंट्री हम एसेट साइड में करते हैं, यहां हो जाएगा बिल्डिंग 6 लाख, एंड बिल्डिंग पे 10% का डेप्रिसिएशन भी लगा था, तो डेप्रिसिएशन हम लेस करके लिखते हैं, यहां हो जाएगा लेस डेप्रिसिएशन 60,000, 6 लाख माइनस 60,000, ये हो जाएगा 5,40,000। नेक्स्ट कैश इन हैंड की भी एंट्री हम एसेट साइड में करते हैं, कैश इन हैंड कितना दिया हुआ है 5,900, यहां हो जाएगा 5,900। उसके बाद देखिए बैंक ओवरड्राफ्ट की एंट्री होगी, सैलरी की एंट्री होगी, रेंट, एडवर्टाइजिंग एक्सपेंस एंड ट्रैवलिंग एक्सपेंसेस, इसकी भी एंट्री हो गई। स्टूडेंट्स क्लोजिंग स्टॉक की भी एंट्री हम एसेट साइड में करते हैं, यहां हो जाएगा क्लोजिंग स्टॉक, कितना दिया हुआ है 64,000। एसेट साइड में स्टूडेंट्स इतने आइटम्स की एंट्रीज होंगी। अब हम दोनों साइड को टोटल कर लेंगे। देखिए लायबिलिटी साइड में टोटल करेंगे 4,24,000 प्लस 2,60,000 प्लस 48,000 प्लस 27,500 प्लस 2,400, इसे हम टोटल करेंगे, ये हो जाएगा 7,61,900। एंड एसेट साइड में टोटल करेंगे 1,52,000 प्लस 5,40,000 प्लस 5,900 प्लस 64,000, इसे भी आप टोटल करोगे तो ये भी हो जाएगा 7,61,900। यहाँ मेरा जगह कम है, इस वजह से मैं टोटल आप लोग को लिख के दिखा नहीं पा रही हूँ, मैंने यहाँ पे लिख दिया है। सारे बच्चों को मालूम होगा कि बैलेंस शीट का टोटल हम कैसे करते हैं। दोनों साइड इक्वल आना चाहिए, दोनों साइड हमारा इक्वल आ गया है। आप लोग टोटल कर लेना, ओके। ऐड भी खुद से करके देख लेना। काफी लेंथी क्वेश्चन था ये, बट आगे के सारे क्वेश्चंस शॉर्ट मिलेंगे आपको, ज्यादा टफ नहीं है, बहुत ही सिंपल है। ज्यादातर आपको प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट बनाने के लिए मिलेगा, ओके। सो स्टूडेंट्स क्वेश्चन नंबर फर्स्ट हमने कंप्लीट कर लिया। नेक्स्ट वीडियो में हम नेक्स्ट क्वेश्चन करेंगे, क्वेश्चन नंबर सेकंड एंड थर्ड, ओके। उसके बाद नेक्स्ट टॉपिक स्टार्ट करेंगे। सो स्टूडेंट्स इफ यू लाइक माय वीडियो देन प्लीज लाइक एंड कमेंट एंड डू सब्सक्राइब माय चैनल। थैंक्स फॉर वॉचिंग। सॉल्यूशन का स्क्रीनशॉट लेना है आपको अगर, तो ले लीजिए, ओके।